दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल के वीडियोज आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में और आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में। साथ ही कैसे ही कम एज में ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, उन सारे वीडियो से आप सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को पॉज करते हुए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा जो एसएलपी दायर की गई थी, जिस पर कल सुनवाई हुई, उसका कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। इस कोर्ट ऑर्डर को डिटेल में रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ ये मामला अब धीरे धीरे और ज़्यादा ब्रॉड सेंस में होता जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये मामला केवल इस बात तक टिका था कि ये फैसला कब से लागू होगा, 25 नवंबर 2021 से, यानी जिस दिन पहली बार इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया उस दिन से, या फिर जब 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम आदेश दिया था। हालांकि 25 नवंबर 2021 वाली जो डेट है उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट ऑर्डर में मेंशन किया गया कि जब कोई कोर्ट किसी भी नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए उसे क्वैश करती है तो उसका लीगल पोजीशन खत्म हो जाता है, उससे पहले उसका लीगल पोजीशन रहता है। यानी उस जजमेंट के हिसाब से तो ये बातें क्लियर है कि 25 नवंबर 2021 बहुत प्रबल डेट है इस फैसले को लागू होने के लिए। और अगर इस डेट से ये फैसला लागू होता है तो जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, वो सारी भर्तियां खतरे में आ जाएंगी। लेकिन कल की हियरिंग में अगर आपने देखा होगा तो डीएलएड के एडवोकेट के द्वारा एक बात ये भी मेंशन की गई कि जो श्री भगवान कृष्ण जी की याचिका थी बिहार से, उसमें ऑनरेबल 3 जस्टिस के द्वारा, जिसमें एक जस्टिस इस स्पेशल बेंच में जो श्री अनिरुद्ध बोस जी हैं वो भी उसमें सम्मिलित थे, उन्होंने कोर्ट को ये अवगत कराया कि आपने अपने जजमेंट में ये कहा था कि 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन क्वैश हो चुका है अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए, इसलिए इसके सब्सिक्वेंट में और जितने भी सब्सिक्वेंशियल एडवर्टीजमेंट या फिर नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उन सबको इनवैलिडेट किया जाता है। इस पर जोर देते हुए जो डीएलएड की तरफ से एडवोकेट उपस्थित थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये फैसला जो है वो 2018 से लागू होना चाहिए, क्योंकि ये गजट नोटिफिकेशन क्वैश हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 3 जस्टिस खुद ये अपने जजमेंट में लिख चुके हैं कि ये जो पूरा एडवर्टीजमेंट और सब्सिक्वेंशियल नोटिफिकेशन था वो सब कुछ इनवैलिडेट किया जा चुका है, यानी कि इनवैलिड, अवैध घोषित किया जा चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि क्या ये फैसला 2018 के 28 जून से ही लागू होगा, यानी जिस दिन एनसीटी ने गजट नोटिफिकेशन निकाला, और अगर ये उस दिन से लागू होता है तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में से भी बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा मंडराने लगेगा। इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी पॉइंट्स पर रिव्यू करेंगे कि क्या वाकई में 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा है अथवा नहीं। कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि अगर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित बीएड भी लपेटे में आ सकते हैं। उसके बाद से आप लोग के कुछ मिले जुले कमेंट आने लगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखिए, जब भी आप किसी एक पक्ष का चश्मा लगा करके वीडियो को देखेंगे तो आप वही चीज़ें आप इस वीडियो में सर्च करेंगे या फिर ढूंढेंगे या फिर वही चीज़ें आप सुनना पसंद करेंगे। लेकिन जब आप न्यूट्रल होकर के वीडियो देखेंगे तभी पूरी टेक्निकलिटी इस जो पूरे केस में है वो आप समझ पाएंगे। अन्यथा की कंडीशन में आप बहुत सारे ऐसे चैनल देखेंगे जो कि एक तरफा केवल बात करेंगे या फिर उस पक्ष की बात करेंगे, तो उस पर उस टाइप के ऑडियंस है तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ उस टाइप की चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। लेकिन जब आप न्यूट्रल रहते हैं तो दोनों पक्षों की बात आपको करना होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी कल हुआ वो आगे की दिशा और दशा तय करने वाला है, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल का जो कोर्ट ऑर्डर है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें बस ये मेंशन किया गया है कि जितनी भी पार्टीज हैं उन सभी को सुना गया, और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश जो स्टेट है वो ये चाहता है कि हमें कोई इंस्ट्रक्शन दे दी जाए जो वैकेंसी पोजीशन है उसके बारे में। और साथ ही साथ इस केस को अब 8 अप्रैल 2024 को दोपहर के 2 बजे सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। 8 अप्रैल को इस मामले में अंतिम रूप से सुनवाई हो सकती है, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि जो इसमें ऑनरेबल जस्टिस हैं उनकी रिटायरमेंट भी 2024 में ही है। तो वो जरूर चाहेंगे कि चूंकि ये स्पेशल बेंच गठित हुआ है उनके ही फैसले को क्लेरिफाई करने के लिए, तो वो जरूर चाहेंगे कि 8 तारीख को ये मामला निस्तारित हो जाए। ठीक है, तो बहुत प्रबल संभावना रहेगी 8 तारीख को ये केस फाइनल होने के संदर्भ में। ठीक है, चलिए अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि यह फैसला लागू कब से होगा। तो अगर आप 11 अगस्त 2023 वाला जजमेंट देखेंगे तो उस जजमेंट के हिसाब से सबसे प्रबल संभावना जो है वो 25 नवंबर 2021 की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर
वाले मामले में भी उन्होंने जिक्र किया है अपने कोर्ट में, जिसमें 3 ऑनरेबल जस्टिस, 3 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया था कि जब कोई नोटिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए क्वैश होता है तो उसका लीगल पोजीशन खत्म हो जाता है, यानी उसके पहले जो चीज़ें हो चुकी हैं वो वैलिड रहेंगी, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं वो इनवैलिड हो जाएंगी। यानी सीधे तौर पर 25 नवंबर 2021 के बाद की चीज़ें इनवैलिड होने की संभावना रहेगी उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की भर्ती को छोड़ करके बाकी के राज्यों की जो भर्तियां हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में स्टार्टिंग में कवर किया, वो सारी भर्तियों पर खतरा रहेगा जो भी बीएड चयनित अभ्यर्थी हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी होता है जिसमें बीएड जो 69,000 में चयनित है उन पर भी खतरा हो सकता है, क्योंकि कल के डेट में हियरिंग अगर आपने देखा होगा तो उसमें 2018 का भी जिक्र किया था और भगवान कृष्ण जी की याचिका के संदर्भ में ऑनरेबल 3 जस्टिस के जजमेंट को उन्होंने कोर्ट में पढ़ करके सुनाया। हालांकि अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से जो शिक्षा मित्रों का केस है श्री गुड्डू सिंह जी के नाम से, उनकी तरफ से भी आईए दाखिल करके उपस्थित हुए थे एडवोकेट, उन्होंने भी कोर्ट को ये अवगत कराया कि जो शिक्षा मित्रों का केस है वो अलग से सुना जाए, इसलिए क्योंकि ये चीज़ें अलग हैं, उत्तर प्रदेश का मामला अलग है, क्योंकि वो भर्ती ऑलरेडी जब कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार दिया गया था उससे पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर उनमें कैसे लोकस बनता है बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए, यानी डीएलएड अभ्यर्थियों के फेवर में, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही 2023 का एक जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही ये जजमेंट दिया है। किस केस में? सीबीआई वर्सेज आर किशोर के केस में ये जजमेंट दिया गया है, जो कि आप केस नंबर भी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। टोटल 106 पेज का ये है, तो डायरेक्टली मैं इसका जजमेंट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट हो पाए। जब मैं जजमेंट पर जाता हूं तो यहाँ पर देखिए जो 43 नंबर वाला पैरा है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रॉम द एबव डिस्कशन इट इज crystal clear that once a law is declared to be unconstitutional, being violative of Part 3 of the Constitution, then it would be held to be void ab initio, still born unenforceable and non-est in view of Article 13(2) of the Constitution of India and its interpretation by authoritative pronouncement। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में ये लिखती है कि ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, किसी नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है, किसी भी नोटिफिकेशन को या फिर कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए अगर उसको पार्ट 3 का वायलेशन पाया जाता है, पार्ट 3 यानी कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन अगर पाया जाता है और उस आधार पर किसी भी नोटिफिकेशन को या फिर लॉ को अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाता है तो उसका लीगल पोजीशन कब से खत्म होगा? जब से वो जन्म लिया था, यानी जब से वो नोटिफिकेशन आया था, जब से वो कानून आया था। और इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे जो 11 अगस्त का जजमेंट है, उस जजमेंट के आधार पर अगर आप देखेंगे तो 2 ही पॉइंट बताया था सुप्रीम कोर्ट ने जिसके आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया। पहला 21A का वायलेशन। 21A क्या है? ये सीधे तौर पर मौलिक अधिकार है किसका? 6 से 14 साल के बच्चों का, जो कि आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत जिनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि बीएड अभ्यर्थियों के पास जो पेडागोजिकल एस्पेक्ट है वो नहीं है, उस कंडीशन में ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए, आप जब वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है कि ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, न्यूट्रल होकर के देखेंगे वीडियो, तभी आपको पूरा मैटर समझ में आएगा। तो यहां पर आपको यह देखना है कि चूंकि 21A का वायलेशन है, यानी कि क्या है, पार्ट 3 का वायलेशन है सीधे तौर पर, और उस कंडीशन में अगर किसी भी कोर्ट ने इसे डिक्लेयर किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए, तो इसका लीगल पोजीशन कब से खत्म माना जाएगा? जब से ये नोटिफिकेशन आया था, यानी किस डेट से? 28 जून 2018। और अगर 28 जून 2018 से ये क्वैश माना जाता है गजट नोटिफिकेशन, तो उस कंडीशन में उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती भी खतरे में आ जाएगी। आपके मन में प्रश्न आएगा कि इससे पहले मैं वीडियोज में बोलता था कि 69,000 की शिक्षक भर्ती के बीएड अभ्यर्थियों पर बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्ड मैं यूज करता था, ऐसा नहीं बोलता था कि बिल्कुल ही खतरा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। इसका 2 रीज़न है। देखिए, एक तो जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का ही ये आदेश है कि
उस समय लीगल पोजीशन था, ध्यान से समझिएगा पूरे कॉन्टेक्स्ट को, तभी आप समझ पाएंगे। 69,000 में अगर आप देखेंगे तो उनका लीगल पोजीशन था 2020 में, उस समय ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया गया था। पहला तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये हो गया। दूसरा, 2020 से जब ये ज्वाइन कर चुके हैं तो इनका भी मौलिक अधिकार जनरेट हो चुका है, इनका भी मौलिक अधिकार जनरेट हुआ है। अब देखिए, हमारे संविधान में हमें हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर है, मतलब कि हम उसके अगेंस्ट में अगर कोई एक्शन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में इसके संबंध में अपने संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए केस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 2020 में अभ्यर्थी चयनित हो चुका है उसका भी कुछ मौलिक अधिकार जनरेट हुआ है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना होगा कि हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है किसी भी प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस करने का या फिर किसी भी प्रकार का, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार या फिर मौलिक अधिकार वहां पर खत्म हो जाता है जहां पर दूसरे का मौलिक अधिकार शुरू होता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। 2020 में जो ज्वाइन कर चुके अभ्यर्थी हैं उनका मौलिक अधिकार जनरेट हुआ है, लेकिन क्या इनका मौलिक अधिकार उन 6 से 14 साल के बच्चों को जो ये 2020 में ज्वाइन करके पढ़ा रहे हैं उनके मौलिक अधिकार को कहीं ऐसा तो नहीं कि डिस्ट्रॉय कर रहा है? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि क्या 2020 में जो ज्वाइन किए हैं उनका मौलिक अधिकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर 6 से 14 साल के बच्चों का मौलिक अधिकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको 2020 से ये पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2023 के अपने जजमेंट में कहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर, ध्यान से समझिएगा, अगर 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को अमल में लाया गया और सुप्रीम कोर्ट उसको ध्यान में रखती है तो जाहिर सी बात है यह फैसला 25 नवंबर 2021 से लागू होने की प्रबल संभावना रहेगी। और उस कंडीशन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड सारे चयनित बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा है और उत्तर प्रदेश के बीएड अभ्यर्थी सेफ हो सकते हैं। लेकिन अगर यही पॉइंट इस बात पर टिक गया कि चूंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे करार दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया किसके वायलेशन के, पार्ट 3 के, यानी मौलिक अधिकार के वायलेशन के अंतर्गत, 21A के वायलेशन के अंतर्गत। इसलिए जब से ये नोटिफिकेशन एग्जिस्ट में आया, बॉर्न हुआ, तभी से इसका लीगल पोजीशन खत्म माना जाएगा। इस कंडीशन में ये 2018 से ही लीगल पोजीशन खत्म कर देता है। अगर ये इस प्रकार से इसको सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करती है, उस कंडीशन में उत्तर प्रदेश की 69,000 चयनित अभ्यर्थी जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो भी खतरे में आ जाएंगे। यही एक ऐसा कंडीशन है जो कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर लागू होता है तो बीएड अभ्यर्थी यहां से बाहर किए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करे, क्योंकि सारे पॉइंट्स देखेंगे तो बीएड अभ्यर्थियों के फेवर में है। 69,000 की भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, सारे राज्यों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 69,000 में अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंतिम जजमेंट के आधार पर हुआ है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि उस समय अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार दिया गया था, यानी इसका लीगल पोजीशन भी था। साथ ही साथ उस समय यह भर्ती किसी भी हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसले के अधीन नहीं थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अंतिम जजमेंट दे दिया उसके बाद यह भर्ती कंप्लीट हुई है। तो सारे कंडीशंस जो हैं 69,000 के बीएड चयनित के फेवर में है। एक कंडीशन केवल उनके अगेंस्ट में है कि ये वाला जजमेंट जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई कानून, कोई लॉ, कोई कानून, कोई नोटिफिकेशन आर्टिकल मतलब कि मौलिक अधिकार से संबंधित पार्ट 3 के किसी भी आर्टिकल का सीधे तौर पर वायलेशन करती है तो ये तब से ही क्वैश माना जाएगा या फिर तब से ही इसे इनवैलिड घोषित किया जाएगा जब इसका जन्म हुआ था, यानी जब ये एग्जिस्टेंस में आया था। उस कंडीशन में 2018 के 28 जून से ही अगर ये इनवैलिडेट हो जाता है तो 69,000 से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। अन्यथा की कंडीशन में उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों के बाहर होने की कम संभावना रहेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेक श्योर कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।